कल्याण मित्रों, ऐसा मैंने सुना। मानसिक तनाव से परेशान एक आदमी कन्फ्यूशियस के पास आया और कहने लगा कि मेरे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं, मेरा शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा है, सुख सुविधाओं में भी कोई कमी नहीं। जो दिल करता है खाता हूँ, जो दिल करता है पीता हूँ और जो दिल करता है पहनता हूँ, और जैसा घर चाहता हूँ वैसे घर में रहता हूँ। वैसे तो ऊपर ऊपर से देखें तो किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं, मगर मेरा मन बड़ा अशांत रहता है, रात में नींद नहीं आती, मेरा चित्त हमेशा दुखी और तनावग्रस्त रहता है। बहुत उम्मीद से आया हूँ आपके पास, कोई सूत्र बताएं जिससे तनाव मुक्त जीवन जी सकूं। कोई सूत्र बताएं जिससे मन की अशांति से मुक्त हो सकूं। कोई सूत्र बताएं जिससे रात में चैन की नींद सो सकूं। कोई सूत्र बताएं जिससे सिर्फ करवटें बदलकर सारी रात न गुजारनी पड़े। कन्फ्यूशियस ने मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति की तरफ देखा और सवाल पूछा, तुम देखते किससे हो, तुम सुनते किससे हो, और तुम किसी भी चीज़ का स्वाद किससे मालूम करते हो? उस व्यक्ति ने सहजता से जवाब दिया, मैं अपनी आँखों से देखता हूँ, अपने कानों से सुनता हूँ और अपनी जीभ से स्वाद लेता हूँ। कन्फ्यूशियस ने कहा, काश ऐसा ही होता, काश तुम सिर्फ अपनी आँखों से ही देखते, सिर्फ अपने कानों से ही सुनते और सिर्फ अपनी जीभ से ही स्वाद लेते। अगर ऐसा होता तो तनाव और मन की अशांति जैसी कोई बात ही नहीं होती, फिर सारी रात करवटें बदलकर गुजारने जैसी कोई बात ही नहीं होती। काश तुम सिर्फ अपनी आँखों से ही देखते, मगर सत्य तो यह है कि तुम अपनी आँखों से ज़्यादा अपने मन से देखने लगे हो। काश तुम सिर्फ अपने कानों से ही सुनते, मगर सत्य तो यह है कि तुम अपने कानों से ज़्यादा अपने मन से सुनने लगे हो। काश तुम सिर्फ अपनी जीभ से ही स्वाद लेते, मगर सत्य तो यह है कि तुम अपनी जीभ से ज़्यादा अपने मन से स्वाद लेने लगे हो। इसी कारण से सारी समस्याएं खड़ी हो गई। इसी कारण से तुम इतने अशांत हो, इतने दुखी और इतने तनावग्रस्त हो। देखने के लिए प्रकृति ने तुम्हें आंखें दी, मगर तुम्हें सिर्फ अपनी आंखों से देखने से संतोष नहीं होता है। जो तुम्हें नहीं दिखता है तुम उसे भी देखने की कोशिश करते हो। जो चीज़ पर्दे के पीछे तुम उसे भी देखने की कोशिश करते हो, मगर याद रखो, जो चीज़ पर्दे के पीछे तुम्हारा मन सिर्फ उसका अनुमान लगा सकता है, अंदाज़ा लगा सकता है, उसे देख नहीं सकता है। मन सिर्फ अनुमान लगा सकता है, देख तो आँख ही सकती है। सुनने के लिए प्रकृति ने तुम्हें कान दिए, मगर तुम्हें सिर्फ अपने कानों से सुनने से संतोष नहीं होता है। जो तुम्हें नहीं सुनाई देता तुम उसे भी सुनने की कोशिश करते हो। जो आवाज़ तुम्हारी पकड़ से बाहर है तुम उसे भी सुनने की कोशिश करते हो, मगर याद रखो, पकड़ से दूर की आवाज़ के बारे में तुम्हारा मन सिर्फ अनुमान लगा सकता है, अंदाज़ा लगा सकता है, उसे सुन नहीं सकता है। मन तो सिर्फ अनुमान लगा सकता है, स्वाद तो जीभ ही ले सकती है। स्वाद लेने के लिए प्रकृति ने तुम्हें जीभ दी है, मगर तुम्हें सिर्फ अपनी जीभ से स्वाद लेने से संतोष नहीं होता है। जिस स्वाद को तुम्हारी जीभ महसूस नहीं करती तुम उसे भी महसूस करने की कोशिश करते हो। जो स्वाद तुम्हारी पकड़ से बाहर है तुम उसे भी महसूस करने की कोशिश करते हो, मगर याद रखो, पकड़ से दूर की चीज़ के स्वाद का तुम्हारा मन सिर्फ अनुमान लगा सकता है, अंदाज़ा लगा सकता है, उसके वास्तविक स्वाद को महसूस नहीं कर सकता है। तुम्हारी अशांति तुम्हारे ही वजह से, तुम्हारा तनाव तुम्हारे ही वजह से। अभी भी सुधर जाओ तो तुम्हारा जीवन स्वर्गिक हो जाए। अभी भी सुधर जाओ तो जीवन शांति से भर जाए। अभी भी सुधर जाओ तो तनाव और अशांति से पूर्णतः मुक्ति मिल जाए।
तनाव मुक्त और शांति से भरा हुआ जीवन का सीधा सूत्र है। सिर्फ अपनी आँखों से देखो, सिर्फ अपने कानों से सुनो और सिर्फ अपनी जीभ से स्वाद लो, मन से कदापि नहीं। कन्फ्यूशियस के समय के लोग बड़े सरल रहे होंगे, सीधे रहे होंगे, आंख से भी देखने वाले रहे होंगे। भले ही आंख से ज्यादा मन से देखते होंगे, कान से भी सुनते होंगे, भले ही कान से ज्यादा मन से सुनते होंगे और जीभ से भी स्वाद लेते होंगे, भले ही जीभ से ज्यादा मन से स्वाद लेते होंगे। निश्चित ही वे सरल रहे होंगे, सीधे रहे होंगे। आज के होते तो आंख से देखने की जरूरत ही नहीं समझते, मन से ही देख लिए होते। आज के होते तो कान से सुनने की जरूरत ही नहीं समझते, मन से ही सुन लिए होते। आज 21वीं सदी की शोभा बढ़ाने वाले कोई एक दो नहीं, बल्कि अनेक ऐसे लोग जो आंखों से देखने की जरूरत ही नहीं समझते और कानों से सुनने की जरूरत ही नहीं समझते, मन से ही देख लेते हैं, मन से ही सुन लेते हैं और मन से ही स्वाद ले लेते हैं। ऐसे लोग भरे पड़े हैं गांवों में, शहरों में और बाजारों में। ऐसे लोगों के कारण ही घरों में और समाज में इतना तनाव और इतनी अशांति पसरी हुई है। ऐसे लोग सिर्फ अपने तनाव और अपनी अशांति के ही नहीं, बल्कि समाज में चतुर्दिक व्याप्त तनाव और अशांति के भी जिम्मेवार होते। असल में मनुष्य जो बोता है वही काटता है। तनाव बोने वाला तनाव काटता है, अशांति बोने वाला अशांति काटता है। मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटता है। जितना बोता है उसका 1000 गुना काटता है। अशांति हो अथवा शांति, आँख से देखने वाला, कान से सुनने वाला और जीभ से स्वाद लेने वाला शांति का बीज बोता है, और मन से देखने वाला, मन से सुनने वाला और मन से स्वाद लेने वाला अशांति का बीज बोता है। इसे खूब गहराई से समझ लेने की जरूरत है। आज घर, परिवार और समाज में चारों तरफ जो तनाव, अशांति और अराजकता व्याप्त है, आप अगर उसके मूल में जाएंगे तो मन से देखने वाले, मन से सुनने वाले और मन से स्वाद लेने वाले को ही जिम्मेवार ठहराएंगे। ऐसे लोग आपको महा उपद्रवी नजर आएंगे। अपनी आंखों से देखे बिना ही इन्हें सब कुछ पता होता है, अपने कानों से सुने बिना ही इन्हें सब कुछ पता होता है। किस गांव के लोग कैसे होते हैं, किस गांव की महिलाएं कैसी होती, किस स्कूल के शिक्षक कैसे होते, किस शहर के दुकानदार पॉकेटमार होते, किस जाति के लोग सच्चे होते, किस जाति के लोग गुंडे होते, किस जाति के लोग बेईमान होते, किस पार्टी के नेता अच्छे होते और किस पार्टी के नेता बुरे होते, इन्हें सब कुछ पता होता है। मन की आँख वाले जो ठहरे, मन के कान वाले जो ठहरे और मन की जीभ वाले जो ठहरे, इन्हें न पता होगा तो और किसे पता होगा। मूर्खता और पूर्वाग्रह का इन पर ऐसा आवरण चढ़ा होता है कि इन्हें सूर्य के प्रकाश की कोई कदर नहीं। ये ईश्वरीय प्रकाश के पीछे भागते। इनके यहाँ आदमी की कोई कदर नहीं, इनके यहाँ सारी कदर सिर्फ ईश्वर की है। ये सत्य को स्वीकारते नहीं और असत्य को त्यागते नहीं। जिस चीज को आंख खोलते ही पल भर में जाना जा सकता है, उसे जानने के लिए अपना सारा जीवन व्यर्थ में बर्बाद कर देते और फिर भी नहीं जान पाते। जिस चीज को कान खोलते ही पल भर में ही जाना जा सकता है, उसे जानने के लिए अपना सारा जीवन व्यर्थ में बर्बाद कर देते हैं, फिर भी नहीं जान पाते। ये सिर के ऊपर चप्पल रखने वाले और पैर में टोपी पहनने वाले लोग, ये सिरहाने रखने वाली चीज को पैर के नीचे और पैर के नीचे रखने वाली चीज को सिरहाने रखने वाले लोग। कबीर लाख कहते रहे, घर में वस्तु धरी नहीं सूझे, बाहर खोजन जासी। मृग की नाभि माही कस्तूरी, वन वन फिरत उदासी।
मगर जब तक अपना सारा जीवन दांव पर लगाकर अपनी आंतरिक शांति नष्ट नहीं कर लेते हैं, तब तक इन्हें चैन ही कहाँ। जिन लोगों ने अपनी आंख, अपने कान और अपनी जीभ का उपयोग करना बंद कर दिया है, वह निकलते तो हैं शांति के सूत्र की तलाश में, मगर अशांति का सूत्र तलाश कर लौट आते हैं। निकलते तो हैं जीवन की तलाश में, मगर मौत को गले लगा लेते हैं। अपनी आंखों से ज़्यादा भरोसा इन्हें गीता, बाइबल और कुरान पर होता है। कोई वस्तु सत्य है अथवा असत्य, नित्य है अथवा अनित्य, इसका फैसला अपनी आंखों की जगह शंकराचार्य के ब्रह्म सूत्र से करवाते हैं। अपने कानों से ज़्यादा भरोसा इन्हें ब्रह्मांड में गूंज रही तथाकथित ओंकार ध्वनि पर होता है, और यही अशांति का मुख्य कारण है। कन्फ्यूशियस की बात सर्वकालिक, इसलिए मानव जाति को कन्फ्यूशियस की बातें सदैव याद रखनी चाहिए। सिर्फ आँख से ही देखो, सिर्फ कान से ही सुनो और सिर्फ जीभ से ही स्वाद लो, यही शांति का सूत्र है। आपने मेरी बातों को खूब तन्मयता से सुना, इसके लिए अंत से अनुग्रहित मेरा नमन स्वीकार करें।